मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। अब यहां पर आता है लॉजिक, देखिए मैथ्स में, ठीक है। तो ये क्या है? अब लॉजिक का मतलब समझ में आ रहा है, कुछ तो जिसके पास रीजन हो। लॉजिक मतलब लॉजिक से बात करो, कहते हैं ना, लॉजिकल आंसर दो, मतलब ऐसा आंसर दो जिसका कुछ रीजन बनता हो, अर्थ बनता हो, नॉनसेंस ना हो। क्लियर? तो यहां पर लॉजिक का मतलब होता है क्या बच्चों? लॉजिक का मतलब होता है क्या? रीजन। क्या होता है? रीजन। लॉजिक का मतलब क्या होता है? रीजन या रीजनिंग। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक, मैथमेटिकल जो लॉजिक है वो है स्टडी ऑफ रीजनिंग। क्या बच्चों? अगर आप ये पढ़ते हो कि किसी चीज का रीजन कैसे दिया जाता है, ठीक है, क्या तथ्य है, क्या तर्क बनता है, तो आप लॉजिक पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? समझ में आया? ओके, क्लियर होगा ये बात? उसके बाद आता है, लॉजिक के बाद स्टेटमेंट। क्या आता है बच्चों? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स, नाम समझ में आ गया ना? ये स्टेटमेंट्स क्या होता है? दो चीज होती है बच्चों। एक होता है सेंटेंस। क्या होता है? यहां लिख रहा हूं मैं, सेंटेंस। अब जो भी कुछ बोलते हो उसको बोलने के लिए एक सेंटेंस है, हाँ कि ना? क्लियर? जैसे मेरा नाम चंदन है, ये क्या हो गया? एक सेंटेंस है। क्लियर? तो सेंटेंस तो बहुत टाइप के होते हैं। कुछ लोग जोक करेंगे, वो भी एक सेंटेंस है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो भी सेंटेंस है, ठीक है। पर स्टेटमेंट इससे थोड़ा अलग है। इससे क्या है? थोड़ा अलग है। स्टेटमेंट मतलब मजाक नहीं चल रहा है। आप पुलिस चौकी पे जाओ या कोर्ट में जाओ, हाँ, तो आप एक बयान देते हो, स्टेटमेंट देते हो, सरकार मेरा पैसा लुट गया, ये हो गया, अरे आप अपने इमोशन को रोकिए, ठीक है, अपनी भावनाओं को रोकिए, स्टेटमेंट दीजिए, क्या हुआ था ये बताइए। कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस चौकी में और मेडिकल में, मेडिकल समझ आता है, हॉस्पिटल वगैरह में आपका एक स्टेटमेंट लिया जाता है। मतलब जो कुछ लिखा गया उसके लिए आप जिम्मेदार हो, कोई मजाक नहीं लिखा है आपने। समझ में आया? क्लियर? तो ये होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। अब जो भी आपने स्टेटमेंट दिया वो बनेगा तो सेंटेंस ही, पर वो कोई ऐरा गैरा सेंटेंस नहीं होगा, उसकी कीमत होगी, और उस कीमती सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ कि ना? वो होता है स्टेटमेंट। समझ में आया? आपके स्टेटमेंट्स के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको सजा होगी या बाइज्जत बरी किया जाएगा। हाँ कि ना? ना? तो स्टेटमेंट क्या होता है? ध्यान दो, एनी, नहीं लिखना नहीं है अभी, रुको। एनी डिक्लेरेटिव या असर्टिव, क्या बच्चों? कोई भी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ही क्या कहलाता है? क्या? चलो ठीक है बच्चों, कोई भी बात आपने डिक्लेयर कर दी, मैंने बोल दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, आपने डिक्लेयर कर दिया, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। या असर्टिव, ठीक है, पढ़ा आपने असर्टिव वगैरह सब इंग्लिश में। तो वो कोई भी ऐसा जो डिक्लेयर की गई बात है, उस बात को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सेंटेंस कहेंगे, सॉरी स्टेटमेंट कहेंगे। समझ में आया? अब स्टेटमेंट की क्या होती है बच्चों? वैल्यू होती है। आपकी बात अगर मजाक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी बात स्टेटमेंट है तो उसकी एक वैल्यू बनेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू बनेगी। अब उसकी दो वैल्यू बनेगी बच्चों। क्या बनेगी उसकी? उसकी एक वैल्यू या तो ट्रू बनेगी या तो या जो आपने कहा है या तो बात सच है या तो वो झूठ है। नहीं, आपने जो कहा है वो सच और झूठ दोनों है, ऐसा कुछ होता मजाक में बस ऐसा होता है। समझ में आई बात?
लेकिन किसी भी स्टेटमेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, नॉट बोथ, दोनों नहीं होती। ऐसा है क्या सर, ये ना ट्रू है ना फॉल्स, ऐसा भी नहीं। ट्रू और फॉल्स दोनों है, ऐसा भी नहीं। या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये क्या है, स्टेटमेंट की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, पूरा कोर्ट कचहरी आप लॉ वगैरह करोगे ना, इसी के ऊपर चलता है। समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आया?